बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज फिर एक आपके लिए जो है पास्ट पेपर का प्रॉब्लम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि 2-3 दफ़ा ये आया हुआ है, तो आपकी खिदमत में मैं ये पेश करता हूँ और इसको मैं कम्प्लीटली जो है A to Z स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसको मैं सॉल्व करूँगा। आप इसको देखें, आप इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपको आपके जो है जहन में ये बैठ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये 2014 के पेपर में आया हुआ है, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट का है ये, और ये 2018 के पेपर में आया हुआ है। उसके अलावा भी आप वेरीफाई करें, शायद दूसरे पेपर में आया होगा, लेकिन 2 दफ़ा ये आया हुआ है लाजमन। तो ये हाइड्रोलिक्स और फ्लड मैकेनिक्स का जो पेपर है, और ये 23 जनवरी 2014 को ये पेपर हुआ था। इसकी जो टाइमिंग थी 2 से 5 तक जो टाइमिंग थी, और क्वेश्चन नंबर ये है 8। इसका मैं डेटा निकाल के इसको कम्प्लीटली जो है सॉल्व करूँगा स्टेप बाय स्टेप के साथ। चैनल पे नहीं तो इसको सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हाइड्रोलिक एंड फ्लड मैकेनिक्स। ये आप देखें, वेरीफाई कर लें। 23 जनवरी 2014 2 से 5 बजे तक इसकी टाइमिंग थी। जो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 8 है। अच्छा, तो ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8। ये एन aqueduct हैविंग अ डिस्चार्ज ऑफ 100 Q6 fills up a certain tank of volume 7,20,000 फीट क्यूब। टैंक की जो वॉल्यूम है वो है 7,20,000 क्यूबिक फीट। द वाटर फ्लोज थ्रू द एक्विडक्ट एट इट्स मैक्सिमम परमिजिबल वेलोसिटी ऑफ 3 फीट पर सेकंड। ये जो है 3 फीट पर सेकंड ये वेलोसिटी है। जो वाटर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो ये है 3 फीट पर सेकंड। फाइंड, अभी देखें हमें ये 3 चीज़ें गिवन है और फाइंड हमें क्या करना है। ए में हाउ मेनी आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द टैंक। ठीक है, तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम हमें फाइंड करना है सबसे पहले। नंबर बी में है व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्विडक्ट। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एक्विडक्ट का वो क्या है वो फाइंड करना है। और नंबर सी में जो है हमें फाइंड करना है व्हाट इज प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। ये 3 चीज़ें हमें ABC फॉर्म में हमें फाइंड करनी है और ये डेटा निकाल के फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और स्टेप वाइज जो है A B फिर C को जो है उसकी जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखें लाजमन। अच्छा, सबसे पहले डेटा में हमें क्या है निकालना, यहाँ पे देखें आप। सबसे पहले जो है चीज़ है वो है डिस्चार्ज। जो हमें चीज़ें गिवन है वो हमें रखनी है। क्यू हमें कितनी गिवन है वो है 100 Q6 और ये बराबर होता है 100 Q6 जो बराबर होता है फीट क्यूब पर सेकंड। ठीक है, एक होता है Q6, दूसरा होता है क्यूमिक जो बराबर होता है मीटर क्यूब पर सेकंड के, और Q6 जो होता है वो फीट क्यूब पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, उसके बाद V वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है वो 7,20,000 क्यूबिक फीट। मैं जल्दी से इसको लिख रहा हूँ ताकि जो है टाइम बच जाए। और उसके बाद जो हमें चीज़ें गिवन है, ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है, आप समझ लें इसको। उसके बाद स्मॉल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो इसका मैं सिंबल रख रहा हूँ स्मॉल v। तो ये बराबर है 3 फीट पर सेकंड। ठीक है, ये हमें चीज़ें गिवन है। अभी हमें जो है फाइंड कौन कौन सी चीज़ें करनी है। 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले ए में जो हमें फाइंड करना है वो है टाइम इन आवर्स, टाइम टू फिल अप द टैंक इन आवर्स, टाइम इन आवर्स यानी आवर्स में, घंटों में हमें टाइम फाइंड करना होगा T। वैसे तो हम सेकंड में करते हैं, फिर उसको जो है कन्वर्ट करेंगे घंटों में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बी में हमें फाइंड करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी A,
और उसके बाद जो है सी में हमें फाइंड करना है प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रेशर पर यूनिट एरिया यानी ए पी हमें फाइंड करना है प्रेशर। ठीक है, अब इसका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे यानी स्टेप वाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए में फाइंड करना है टी, टाइम हमें फाइंड करना है, लेकिन याद रखें इन आवर्स, घंटों में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एज वी नो दैट क्यू इज डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये फार्मूला है, आप याद रखें। डिस्चार्ज बराबर एक तो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के, और दूसरा डिस्चार्ज बराबर होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के साथ, ये भी ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अगर टाइम फाइंड करनी है तो टाइम को बाहर निकालेंगे और ये क्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, तो ये टाइम बराबर होगा वी अपॉन क्यू के, सिंपली। तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक लाइन में ही आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ए पार्ट जो है इसका टी बराबर है, अभी वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 7,20,000, उसको डिवाइड करेंगे, क्यू हमें कितना गिवन है वो है 100, सॉरी 100 है, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200 सेकंड्स, यानी ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे और ये ऊपर वाले भी 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7,200 सेकंड्स। अभी हमें टाइम चाहिए जो हमें पूछा गया है आवर्स में, घंटों में, तो सिंपली T इज इक्वल टू 7,200 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक घंटे में जो है 60 मिनट्स होते हैं, फिर 60 सेकंड्स होते हैं। तो घंटों में सेकंड्स को घंटों में चेंज करने के लिए डिवाइड इसको करेंगे 60/60 के साथ, या 3,600 डायरेक्टली 3,600 के साथ, एक ही बात है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 आवर्स। ये हो गया आपका ए पोर्शन का जो है आंसर। टाइम जो रिक्वायर्ड है टू फिल अप द टैंक, कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स, ठीक है। तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे, मैं जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद बी में हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखें क्यू के 2 फार्मूले मैंने बताया है। तो पहले जो है एक तो है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम वी अपॉन टी के, और क्यू जो है बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के भी, ठीक है, एरिया इंटू, ये बराबर है, यहाँ पे मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये ऊपर वाला वी जो है ये वॉल्यूम है, और ये जो वी है यहाँ पे ये वेलोसिटी है। तो असल में ये दोनों जो है फार्मूले डिस्चार्ज के हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको देख के, जो चीज़ हमें गिवन है उसके हिसाब से जो है वो फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, अभी एरिया हमें फाइंड करना है, तो एरिया यहाँ पे बराबर होगा, ये नीचे चला जाएगा यानी क्यू अपॉन वी, यहाँ पे क्यू अपॉन वी हो जाएगा। तो सिंपली क्यू का जो है वो है वैल्यू 100, Q6, उसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 फीट पर सेकंड जो है हमें, ये देखें वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें गिवन है, 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 33.33, ठीक है, फीट स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप जो है इसको कैलकुलेटर पे वेरीफाई करना, यही इसका आंसर आएगा। तो ये आप मिल गया हमें बी पोर्शन का जो है एरिया में फाइंड करनी थी, वो एरिया ऑफ टैंक, वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अच्छा ये सॉरी एरिया ऑफ एक्वीडक्ट है, ये एक्वीडक्ट की एरिया है, तो ये हमें मिला है 33.33 फीट स्क्वायर। अभी इसका जो फाइनल पोर्शन सी हम फाइंड करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। अच्छा सी में हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको लाजमी थोड़ा देखें, प्रेशर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट
एरिया यानी पी जो है हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा सबसे पहले प्रेशर का जो फार्मूला है मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जैसे कि ये टैंक की बात हो रही है, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है ग्रेविटी का भी बड़ा जो है असर होगा। वैसे एफ तो बराबर होता है एम ए के, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो है फोर्स जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वेट में, यानी यहाँ पे एफ जो बराबर होगा वो होगा एम जी, यानी मास इंटू ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, और डिवाइड होगा ये ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है हमें ग्रेविटी का भी वैल्यू पता है, जो वैल्यू है इसकी कांस्टेंट वैल्यू 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। एरिया भी हमें गिवन है, लेकिन मास जो है हमें गिवन नहीं है, तो मास को जो है कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे मैं साइड पे इसको लिख रहा हूँ, जैसे कि एज वी नो दैट रो यानी डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम के यहाँ पे बराबर होता है। अभी तो मास की जो है हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी रो इंटू वी। ठीक है, तो ये याद रखें, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यानी m यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से जो चीज़ हमें गिवन नहीं है, तो उसको जो है, जो चीज़ हमें गिवन है उस तरीके से उसको चेंज करके, इंटरचेंज इसको कहते हैं, चेंज करके फिर उसकी जगह वो हम जो है फार्मूले के तहत वो चीज़ें जो गिवन है वो हम रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली m की जगह ये वैल्यू आप रखें, m p इज इक्वल टू m की क्या है वैल्यू, रो इंटू v। ये जो v है वो वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, ये याद रखें। ठीक है, तो ये v इसको मल्टीप्लाई करेंगे g इसके साथ, ये भी हमें गिवन है, डिवाइड करेंगे एरिया के साथ। अभी हमें रो भी गिवन है, ये रो का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये याद रखें, या मास डेंसिटी ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं, या डेंसिटी ऑफ वाटर कहेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट वो है 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फिट। ठीक है, ये रो की जो है कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी कांस्टेंट वैल्यू है, वो है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अभी ये सारे वैल्यूज़ बाकी जो है हमें वॉल्यूम भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो ये हमें चीज़ें पुट करनी होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें पुट करें, तो प्रेशर बराबर होगा 62.4 मास डेंसिटी, मल्टीप्लाई करेंगे 7,20,000 वॉल्यूम के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32.2 के साथ, और उसको कम्प्लीटली हम डिवाइड करेंगे 33.33 एरिया के साथ। तो इसका आप कैलकुलेटर पे जो है सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा यानी P बराबर हो जाएगा, सारा ये मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, तो इसका आंसर आएगा 43404788 पाउंड पर फिट स्क्वायर। ठीक है, पाउंड पर फिट स्क्वायर, या इसको हम PSF भी कहते हैं, पाउंड पर फिट स्क्वायर को हम PSF भी करके लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो ये कितना वैल्यू है, तो ये हो गया 4,34,47,788। तो ये PSF ये जो है इसका ये आंसर आ गया है प्रेशर पर यूनिट एरिया का। तो R इसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं PSI में, यानी पाउंड पर इंच स्क्वायर में। तो सिंपली जो है इसका आंसर आएगा P इज इक्वल टू 301422। मैंने ये करके रखा हुआ है, आप भी इसको वेरीफाई कर लें, 0.14 PSI। तो कितना वैल्यू ये आ गया, ये आ गया 3,01,422, ये इसका प्रेशर का आंसर आ गया PSI। तो सिंपली जो है या ये वैल्यू आप रखें या ये वैल्यू रखें, एक ही चीज़ है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हमें ABC जो है इनके वैल्यूज़ हमने जो है सारों के सॉल्व करके रखे हैं।
और ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रॉब्लम एक, और ये 2-3 दफ़ा आया हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप देखें और जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।